उद्धव ठाकरे के लिए एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत सामने आ जाती है, सामने आ खड़ी होती है, दरवाजा खटखटाने लगती है। और यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे के लिए उनके ही सबसे करीबी संजय राउत ही सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। बड़ी खबर, अंदर की खबर ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को एमएलसी बनाने में अब रोड़ा अटका देंगे संजय राउत जी। ऐसी खबरें, चर्चाएं बढ़ गई हैं क्योंकि देर रात उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले संजय राउत पहुंचे शरद पवार के घर और आधी रात नया गेम कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ पर विरोधियों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। यहाँ तक कह दिया संजय निरुपम ने तो संजय राउत तो ठाकरे परिवार की सुपारी लेकर बैठे हैं, उनको खत्म करके ही मानेंगे। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा प्लान, कैसे उद्धव को दोबारा रुलाएंगे संजय राउत, दिखाएंगे सब कुछ आपको। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को झटका देकर, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को झटका देकर संजय राउत ने एक तरीके से राज्यसभा चुनाव में शरद पवार का समर्थन किया। शरद पवार के नाम का शिगुफा संजय राउत ने ही छोड़ा था और उसके बाद ही संजय राउत का गेम बन गया। शरद पवार राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन आदित्य ठाकरे नाराज हो गए, अपने पिता से नाराज हो गए। अब इसके बाद की खबर यह है कि अब एमएलसी चुनाव होना है, मई में चुनाव होना है। इसके लिए उद्धव ठाकरे पूरी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की कंडीशन ये है कि विपक्ष कुल मिलाकर यानी कि कांग्रेस, एनसीपी, एसपी यानी कि शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये तीनों पार्टियां मिलकर भी सिर्फ और सिर्फ एक एमएलसी सीट जीत सकते हैं। तो इसीलिए अब जोड़ तोड़ इस पर ही जुट गई है, होने लगी है। अब खबर है कि संजय राउत आधी रात पहुंचे शरद पवार के घर और शरद पवार से बातचीत की है, शरद पवार से कई तरह की बात की। और सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि संजय राउत यहाँ पर कांग्रेस को, जी हाँ, कांग्रेस के किसी नेता को एमएलसी भेजने की फिराक में है और इसके लिए शरद पवार के पास पहुंचे। यानी कि अंदर खाने संजय राउत भी नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे एमएलसी बने, विधान परिषद में दोबारा जाएं। तो इसीलिए संजय राउत पहुंचे शरद पवार के पास और शरद पवार के सामने प्रस्ताव रख दिया कि आप कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नाम प्रस्तावित कर दें, जिससे कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। तो मुश्किलें ये होगी कि उद्धव ठाकरे अपना नाम प्रस्तावित ही नहीं कर पाएंगे और इसीलिए फंस जाएंगे। उद्धव ठाकरे के लिए विधान परिषद पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर साबित हो जाएगा। अब कहानी ये नहीं है सिर्फ इतनी कि संजय राउत शरद पवार के घर पहुंचे, बल्कि कहानी ये है कि वहां पहुंचकर नया गेम शुरू कर दिया है। अब कहने को तो संजय राउत कहते हैं कि वो हमेशा हमेशा उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हालात इतने खराब हैं कि संजय राउत न तो उद्धव ठाकरे के साथ अंदर से और न ही बाहर से नजर आ रहे हैं। इसीलिए अब पूरा का पूरा फोकस उन्होंने शरद पवार की तरफ शिफ्ट कर लिया। शरद पवार के साथ जाकर मिलकर ये पूरी कोशिशें कर रहे हैं और फाइनली शरद पवार यहाँ पर कांग्रेस किसी नेता को एमएलसी के लिए आगे बढ़ाते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसीलिए तो संजय निरुपम ने कह दिया कि ठाकरे परिवार की सुपारी लेकर बैठे हैं संजय राउत और उनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो आप क्या मानते हैं, संजय राउत क्या ठाकरे परिवार को बर्बाद करके ही मानेंगे? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।